दो शादी, एक अफेयर, एक भी संतान नहीं। आखिरी समय पर खर्च चलाने के लिए नहीं थे पैसे। मौत के 3 दिन बाद तक सड़ती रही लाश। दिन 22 सितंबर 2010 और जगह चेंबूर। उसी दिन काजोल की नानी शोभना समर्थ की बहन एक्ट्रेस नलिनी जयवंत का निधन हुआ। घर में लाश 3 दिन तक सड़ती रही। पड़ोसियों को भी इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। मौत के 3 दिन बाद एक युवक एम्बुलेंस लेकर आया। खुद को नलिनी जयवंत का रिश्तेदार बताकर उनकी बॉडी को लेकर चला गया। जिंदगी के आखिरी समय में उनके पास कोई नहीं था। उनकी हालत इस कदर खराब थी कि घर चलाने के लिए पैसे तक नहीं थे। बातचीत में पड़ोसियों ने बताया कि वो बिल्कुल अकेले रहती थी। उनके निधन के बाद कोई पुलिस कार्रवाई नहीं हुई और ना ही कोई उनके घर पर गया। मौत के बाद से ही घर पर ताला लग गया था। पड़ोसियों का ये कहना था कि कई साल पहले वो लोग नलिनी के घर जाया करते थे, लेकिन पति की मौत के बाद उन्होंने लोगों से दूरी बना ली। पड़ोसियों का कहना था कि शायद ही उसके बाद कोई उनसे मिलने आया हो। एक पड़ोसी ने बताया कि मौत से कुछ दिन पहले उन्होंने नलिनी के पैर में चोट देखी, लेकिन सवाल ये था कि उनकी मौत कैसे हुई। जो शख्स उनकी बॉडी लेकर गया वो कौन था। गौर करने वाली बात यह भी है कि संदिग्ध हालत में हुई मौत के बावजूद पुलिस में शिकायत दर्ज भी नहीं कराई गई। 50 के दशक की टॉप एक्ट्रेस की इस तरह से मौत हुई और इस पर कोई हैरान था। भतीजी एक्ट्रेस तनुजा नलिनी जयवंत के यूं चले जाने से दंग थी। लगभग 2 दशक के करियर में नलिनी जयवंत ने 60 फिल्मों में बड़े छोटे रोल किए थे। पर्सनल लाइफ भी संघर्षों से भरी रही। उनके पिता फिल्मों के उनके काम करने के सख्त खिलाफ थे, लेकिन बाद में मान गए। 2 शादी की, लेकिन एक भी बच्चे नहीं हुए। 2001 में दूसरे पति की मौत के बाद उन्होंने बाहरी दुनिया से खुद को अलग कर लिया। आइए नलिनी जयवंत की बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर जानते उनकी लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे किस्सों को। बचपन में डांस और संगीत की ट्रेनिंग ली थी। नलिनी जयवंत का जन्म 18 फरवरी 1926 को मुंबई एक मराठी परिवार में हुआ था। उनके पिता कस्टम ऑफिसर और मां गृहिणी थी। उनके 2 भाई भी थे। नलिनी को बचपन से ही डांस करने का बेहद शौक था। इनके इस शौक के उनके पिता ने सपोर्ट भी किया था। साथ ही उन्होंने हीराबाई जवेरी से क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग भी ली थी। वो काजोल की नानी शोभना समर्थ की बुआ की बेटी थी। पिता फिल्मों में काम करने के सख्त खिलाफ थे। फिल्मों से भी नलिनी को बहुत प्यार था। उनके घर के पास स्वास्तिक नाम का सिनेमा हॉल था, जहां कई दफ़ा वो फिल्में देखने जाया करती थी। वो फिल्मों में काम करना चाहती थी। वजह 2 थी। पहली तो उनकी बहन शोभना भी फिल्मों में आई थी और दूसरा उन्हें खुद फिल्मों में बहुत ज़्यादा लगाव था, इसलिए वो इसी फिल्म में करियर बनाना चाहती थी। हालांकि उन्होंने कभी भी अपने घर वालों को अपनी ये इच्छा नहीं बताई, क्योंकि उनके पिता फिल्मों में काम करने के सख्त खिलाफ थे। यहाँ तक कि वो अपनी भांजी शोभना समर्थ को फिल्मी लाइन में काम करने की वजह से नापसंद करते थे। कई बार तो उन्होंने शोभना को मारने की भी धमकी दी थी। इनकी इसी हरकत की वजह से शोभना की मां ने उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे और अलग रहने लगी थी। शोभना के बर्थडे पर मिला पहली फिल्म का ऑफर। किस्सा उस दिन का है जब नलिनी अपने बुआ के घर शोभना के बर्थडे पर गई थी। पार्टी के दौरान ही फिल्म प्रोड्यूसर चिमनलाल देसाई की नज़र 14 साल की नलिनी पर पड़ गई। वो उस वक्त अपनी अगली फिल्म राधिका के लिए लीड एक्ट्रेस की तलाश में थे। नलिनी को देखते ही उन्होंने मन बन लिया कि फिल्म की लीड एक्ट्रेस में वो उन्हें कास्ट करेंगे। जब ये बात नलिनी के पिता को पता चली तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया, लेकिन चिमनलाल ने उन्हें बहुत समझाया कि वक्त बदल गया है और फिल्मों में काम करना गलत नहीं है। आखिरकार पिता ने नलिनी को फिल्मों में काम करने की इजाज़त दे दी। इसके बाद 1941 में रिलीज़ हुई फिल्म राधिका से उन्होंने फिल्मी करियर की शुरुआत की। एक्टिंग के साथ फिल्मों में गाने भी गाए। एक्टिंग के साथ उन्होंने फिल्म राधिका में कुछ गाने भी गाए। उन्होंने 3 सोलो गाने और 4 गाने हरीश, नूरजहां और मारुति राव के साथ गाए। दूसरी फिल्म बहन में उन्होंने 4 गाने गाए थे। इसके बाद उन्होंने अपनी कई फिल्मों में एक्टिंग के साथ गाने भी गाए। परिवार के खिलाफ जाकर शादी की। नलिनी के डेब्यू फिल्म के डायरेक्टर चिमनलाल के बेटे वीरेंद्र देसाई थे।
फिल्म शूटिंग के दौरान ही दोनों की दोस्ती हो गई और देखते ही देखते प्यार भी हो गया। वीरेंद्र पहले से शादीशुदा थे, एक बच्चे के पिता भी थे और नलिनी उम्र से काफ़ी बड़े थे। हालांकि इन चीज़ों के बावजूद दोनों ने 1945 में शादी कर ली। दोनों के परिवार वाले इस शादी के खिलाफ थे। वीरेंद्र को तो उनके पिता ने घर से बेदखल कर दिया। घर से बेदखल होने के बाद काम मिलना बंद हुआ। घर से बेदखल होने के बाद नलिनी और वीरेंद्र फिल्मिस्तान स्टूडियो में 2000 रुपये महीना की सैलरी पर नौकरी करने लगे। वहीं पास में मलाड में एक बंगला भी किराए पर ले लिया, लेकिन लंबे समय दोनों को किसी फिल्म में काम नहीं मिला। हालांकि स्टूडियो के मालिक शशधर मुखर्जी उन्हें सैलरी देते रहते थे। शादी के 3 साल बाद हुआ तलाक। नलिनी को फिल्में नहीं मिलने की वजह से ये भी थी कि उन्होंने शशधर मुखर्जी के सामने ये शर्त रखी थी कि वो उसी फिल्म में काम करेगी जिसे उनके पति डायरेक्ट करेंगे। उनकी इस डिमांड से शशधर मुखर्जी नाराज भी हो गए। लंबे समय से फिल्मी पर्दे पर न दिखने की वजह से दर्शक उन्हें भूलने लगे थे। इसका बुरा असर उनके और वीरेंद्र की शादीशुदा जिंदगी भर भी पड़ने लगी। दोनों के बीच रोज झगड़े होते थे और जिस वजह से शादी के 3 साल बाद ही दोनों ने तलाक ले लिया। इन 3 सालों में नलिनी की सिर्फ एक फिल्म फिर भी अपना है रिलीज हुई थी। पति से अलगाव के बाद पटरी पर लौटा करियर। तलाक होने के बाद ही नलिनी का करियर पटरी पर आ गया। 1948 में उनकी 2 फिल्में अनोखा प्यार और गुंजन रिलीज हुई। अनोखा प्यार में वो दिलीप कुमार के साथ नजर आई। फिल्मों में दोनों की एक्टिंग को लोगों ने बहुत पसंद किया। अशोक कुमार से रहा अफेयर। नलिनी ने अशोक कुमार के साथ कई फिल्मों में काम किया था। फैंस को भी दोनों की जोड़ी काफ़ी पसंद आई थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स का दावा था कि उनका अशोक कुमार के साथ अफेयर था। 1953 में रिलीज हुई फिल्म समाधि की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ गए। ये साथ दोनों की पहली फिल्म थी। हालांकि 7 साल बाद ही अशोक कुमार से नलिनी कुछ वजह से अलग हो गई। एक्टर प्रभुदयाल के साथ उनकी दूसरी शादी। फिल्म मुनीम जी में लीड रोल में नलिनी और एक्टर प्रभुदयाल थे। फिल्म शूटिंग के दौरान ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। इसके बाद दूसरी फिल्म अमर रहे की शूटिंग के दौरान शादी कर ली। 1965 में फिल्म बॉम्बे रेस कोर्स के बाद नलिनी फिल्मों में नज़र नहीं आई। वजह ये थी कि बाद में उन्हें फिल्म में लीड रोल के ऑफर नहीं मिलते थे, जिस कारण उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। हालांकि 18 साल बाद वो फिल्म नास्तिक में नज़र आई। इस फिल्म में वो अमिताभ बच्चन की मां के रोल में दिखी, लेकिन इसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया। पति की मौत के बाद दुनिया से दूरी बना ली थी। 2001 में नलिनी के पति का निधन हो गया था, जिससे वो पूरी तरह से टूट गई थी और इसके बाद उन्होंने बाहर आना जाना बंद कर दिया था। नलिनी चेंबूर के यूनियन पार्क स्थित अपने घर में बेहद अकेलेपन में जिंदगी जी रही थी। उनके रिश्तेदार भी लंबे समय से उनके संपर्क में नहीं थे। इसी वजह से घर में उनकी लाश 3 दिन तक सड़ती रही और किसी को पता भी नहीं चला।